चलिए। नमस्कार। सभी लोग वीडियो ऑन कर करके बैठिए। चलिए। प्रणाम मैम। गुड मॉर्निंग। चलिए। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान हूँ। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। हम लोग एक थोड़ा सा प्रार्थना कर लेते हैं। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे अंदर आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां, आत्मविश्वास से भरा हुआ आज का मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मैं विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक हूँ। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे मन में शांति, सुख, समृद्धि बनी हुई है। हे भगवान, आपके कृपा से मेरे घर में सभी लोग सुखपूर्वक, शांति से, समृद्धि से, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को मैसेज में डाला था कि आज जो है हम लोग सेवन चक्र के विषय में जानेंगे। साथ ही हम लोग अन्न और पानी को कैसे चार्ज किया जाता है, इसके विषय में भी आज बताऊंगी। अन्न और पानी को हमको कैसे चार्ज करना है, इसके विषय में भी हम आज जानेंगे। सभी लोग वीडियो ऑन कर करके बैठिए। देखिए, वीडियो ऑन रहने से एक एनर्जी मेरे पास से आपके पास तक ट्रांसफर होती है, प्लस उसके अलावा हम लोग एक दूसरे से परिचित भी होते हैं ना। हम लोग एक दूसरे से परिचित भी होते हैं कि नहीं अर्चना मैम? अनम्यूट करिए। यस मैम। है ना? चलिए। अब हम लोग आज चक्रों के विषय में जानेंगे। किसी को नॉलेज है चक्र के विषय में? मैम नाम ही पता है उनकी बस। नाम पता है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हमारे 7 चक्र होते हैं। वैसे तो 24 चक्र हैं, लेकिन जो 7 मेन चक्र हैं उसके विषय में मैं बता रही हूँ। सबसे ऊपर हमारा यहाँ पे जो है, ये क्राउन चक्र होता है। तो क्राउन चक्र को जब हम चार्ज करते हैं तो ये वाला पोर्शन कभी कवर नहीं किया जाता। ये वाला पोर्शन कभी कवर नहीं किया जाता। हमको हाथ इस तरह से साइड में रखना होता है। इस तरह से हाथ साइड में रखना होता है जब हम क्राउन चक्र को चार्ज करते हैं या क्राउन चक्र को क्लीन करते हैं तब भी। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है हमारा थर्ड आई चक्र। जो हम लोग जो बिंदी लगाते हैं ना, महिलाएं जहां बिंदी लगाती हैं वहां पे थर्ड आई चक्र स्थित होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारा थ्रोट चक्र, जो हमारे गले के बीचों बीच होता है, थ्रोट चक्र। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है हमारा हार्ट चक्र, हमारे हृदय के बीचों बीच होता है। उसके बाद पांचवें नंबर पे आता है मणिपुर चक्र। जो मणिपुर चक्र कहाँ पे रहता है? नाभि से 3 अंगुल ऊपर। और उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र आता है, जो नाभि से 3 अंगुल नीचे। और सबसे नीचे होता है रूट चक्र, जो पुरुषों की रीढ़ की हड्डी के एकदम नीचे वाले स्थान पे और महिलाओं के बीज कोष में पाया जाता है। महिलाओं के बीज कोष में पाया जाता है। देखिए, जब हमारा जन्म होता है, हम छोटे रहते हैं, तो ये चक्र जो है एक राउंड में एक दूसरे में फंसा हुआ इस तरह से रहता है। चक्र का अर्थ तो गोलाकारी होता है ना। चक्र का अर्थ तो गोलाकारी होता है। उसी तरह से हमारे जो चक्र हैं एक दूसरे में इस तरह से
जुड़े हुए रहते हैं जब हम छोटे रहते हैं, और जब हम बड़े होते हैं तो हमारे चक्र विकसित होते हैं, तब वो अलग अलग स्थान पे वो हो जाते हैं। अब हम सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं, जैसे चक्रों को जब हम क्लीन करते हैं, चक्रों को जब हम क्लीन करते हैं तो हम ऊपर से नीचे जाते हैं। चक्रों को जब हम क्लीन करते हैं तो हम ऊपर से नीचे जाते हैं, लेकिन जब हम चक्रों को चार्ज करते हैं तब हम नीचे से ऊपर जाते हैं। जब हम क्लीन करते हैं तो क्राउन चक्र से शुरू करते हैं। जब हम क्लीन करते हैं तो क्राउन चक्र से शुरू करते हैं। उसके अलावा क्या होता है, जैसे अपन ऑरा क्लीन करते हैं ना ऊपर से नीचे, उसी तरह से हम क्राउन चक्र को भी इसी तरह से क्लीन, मतलब अपने इन चक्रों को भी इसी तरह से क्लीन करते हैं। तो ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को हमको आवाहन करना होता है, और ऐसा कहना होता है कि आप मेरे क्राउन चक्र में समा जाइए, और मेरे क्राउन चक्र में जो भी निगेटिविटी है वह पूरी तरह से नीचे 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 लेके जाते हुए, चलिए प्रैक्टिकली कर लेते हैं। सभी लोग आंख बंद कर लीजिए, और अपने दोनों हाथों को आपको ऐसे ब्रह्मांड की ओर लेके जाना है। अरे पहले रेखी से प्रार्थना कर लो। आप लोग का ट्रीटमेंट हो चुका है, अपन रेखी से प्रार्थना, मुझे ध्यान नहीं था कि ट्रीटमेंट हो गया। चल, मैं खुद की आभारी हूँ, मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ, मैं समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ, मैं दिव्य रेखी शक्ति की आभारी हूँ। रेखी अमृत, रेखी अमृत, रेखी अमृत। अब अपने दोनों हाथ आपको इस तरह से ऊपर लेके जाना है, और ब्रह्मांड से हमको उस ऊर्जा को मांगना है। हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, आप हमें वो ऊर्जा प्रदान करिए जिससे हमारे सभी चक्र क्लीन हो जाएं, जिससे हमारे सभी चक्र क्लीन हो जाएं। अब उस ऊर्जा को हमको ऐसे अपने दोनों हाथ क्राउन चक्र पे रख लीजिए सब लोग, और हमको अफर्मेशन देना है। मेरे क्राउन चक्र में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो वो नीचे नीचे नीचे, डीपर 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 मेरे नीचे चली जाए, थर्ड आई में पहुंच जाए। फिर थर्ड आई के पास दोनों हाथ इस तरह से रखना है, एक हाथ सामने एक हाथ पीछे, और फिर अफर्मेशन देना है। मेरे थर्ड आई में किसी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो, वहां पे किसी प्रकार का कोई भी वो हो, तो वो पूरी तरह से एनर्जाइज हो जाए, पूरी तरह से एनर्जाइज हो जाए, पूरी तरह से एनर्जाइज हो जाए, और वह नीचे डीपर डीपर डीपर, अब वो हमारे थ्रोट चक्र में पहुंच जाए। अब वो हमारे थ्रोट चक्र में पहुंच जाए। अब हमारे थ्रोट चक्र में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो वो पूरी तरह से निकल जाए। वहां से रिलेटेड सभी आर्गन्स, वहां से रिलेटेड सभी सेल पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएं, पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएं, पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएं। अब वो हमारे हार्ट चक्र पे पहुंच जाए, डीपर डीपर डीपर। अब वो अपने हार्ट चक्र में पहुंचा। अब हार्ट चक्र को फिर अफर्मेशन देना है, मेरे हार्ट चक्र में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो वह पूरी तरह से निकल जाए, पूरी तरह से निकल जाए, पूरी तरह से निकल जाए, और वहां के सभी आर्गन्स, वहां के सभी सेल को पूरी तरह से पॉजिटिव कर दे, पूरी तरह से पॉजिटिव कर दे, पूरी तरह से पॉजिटिव कर दे। अब ये हमारे मणिपुर चक्र में पहुंच रहा है, जो नाभि से 3 अंगुल ऊपर है, वहां पे हाथ रखना है और अफर्मेशन देना है। मेरे मणिपुर चक्र में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो पूरी तरह से निकल जाए, पूरी तरह से निकल जाए, पूरी तरह से निकल जाए। वहां से रिलेटेड जितने भी आर्गन्स हैं सभी को पॉजिटिव कर दे, सभी को पॉजिटिव कर दे, सभी को पॉजिटिव कर दे। उसके बाद हमारे स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच जाए, जो हमारे नाभि से 3 अंगुल नीचे है, वहां पे हाथ रखना है, और हमको बोलना है मेरे स्वादिष्ठान चक्र में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो वो पूरी तरह से निकल जाए, पूरी तरह से निकल जाए, पूरी तरह से निकल जाए। उसके बाद ये हमारा लास्ट में हमारे रूट चक्र में पहुंचता है। रूट चक्र हमारा कहाँ पे है, हमारे जेनेटिक आर्गन के सामने। दोनों हाथ आपको इस तरह की पोजीशन पे रखना है, दोनों हाथ आपको इस तरह की पोजीशन पे अपने जेनेटिक आर्गन के सामने दोनों हाथ रखिए, और
वहां अफर्मेशन देना है, मेरे रूट चक्र में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो वो पूरी तरह से निकल जाए, पूरी तरह से निकल जाए, पूरी तरह से निकल जाए, इस तरह से, और धरती माता में जाके शुद्ध हो जाए, धरती माता में जाके शुद्ध हो जाए। इस तरह से अपन ने क्राउन चक्र से लेके रूट चक्र तक सभी चक्रों की निगेटिविटी निकाल दिया। ये हमने क्या किया, चक्रों को क्लीन किया। क्या किया, चक्रों को क्लीन किया। अब हम अपने चक्रों को एनर्जाइज करेंगे। अब हम अपने चक्रों को पूरी तरह से एनर्जाइज करेंगे। उसके लिए क्या होता है, हमको रूट चक्र से, जब हम चार्ज करते हैं तो हमको रूट चक्र से शुरू करना होता है। जब हम चार्ज करते हैं तब हमको रूट चक्र से शुरू करना होता है। रूट चक्र का बीज मंत्र जो होता है वो लम है। बीज मंत्र क्या है, लम। और इसका रंग है लाल, इसका रंग है लाल, और इसका तत्व है पृथ्वी, इसका तत्व है पृथ्वी। लिख रहे हो आप लोग, लिखना है तो लिख लीजिए। बीज मंत्र इसका लम होता है। रूट चक्र का बीज मंत्र, रूट चक्र को मूलाधार चक्र भी कहते हैं। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र लम होता है, रंग लाल होता है, और इसका तत्व पृथ्वी होता है। तत्व इसका पृथ्वी होता है। मूलाधार चक्र हमारे जीवन की नींव है। मूलाधार चक्र हमारे जीवन की नींव है। यह हमें आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता का एहसास कराता है। जब आप अपने व्यापार, नौकरी या किसी बचत की योजना बनाते हैं तो यह चक्र आपको जमीन से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। सही दिशा में मेहनत करने के लिए हमको ये चक्र जो है प्रेरित करता है। अगर ये चक्र हमारा संतुलित नहीं रहा, अगर यह चक्र हमारा संतुलित नहीं रहा तो हमें आत्मविश्वास की कमी होती है, हमें आत्मविश्वास की कमी होती है, हमारी सही योजनाएं बनाने नहीं बन पाती हैं, हमारे मन में जो है कोई भी कार्य करने में वो शक्ति हमारे पास नहीं रहती है जो हम अच्छे से कर पाए। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है स्वादिष्ठान चक्र। सेकंड नंबर पे आता है स्वादिष्ठान चक्र, जिसका रंग होता है ऑरेंज, केसरी, जिसका रंग होता है केसरी, और इसका तत्व है जल। स्वादिष्ठान चक्र का तत्व है जल, और इसका बीज मंत्र है वम। बीज मंत्र है वम। अगर यह चक्र हमारा संतुलित है तो रचनात्मकता और इमोशनल का ये इनोवेशन का प्रतीक करता है। बिजनेस में आइडिया लाना और नए अवसरों का काम करना ये हमारे लिए ये प्रदान करता है। अगर यह चक्र हमारा बैलेंस रहा तो हमें आत्मविश्वास, आत्म प्रेरणा बनी रहती है। चलिए, और अगर ये चक्र हमारा असंतुलित रहा तो हमें काम करने में मन नहीं रहता है, उदासीन सी बने रहते हैं, कोई भी रचनात्मक कार्य हम नहीं कर पाते, उसका अभाव बना रहता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है मणिपुर चक्र। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हाथ की पोजीशन हमको कैसे रखना है और किस तरह से करना है, ठीक है। उसके बाद इसका बीज मंत्र है वम। ये लिख लिया आप लोगों ने।
चलिए, अब उसके बाद का चक्र है मणिपुर चक्र। तीसरे नंबर का चक्र है मणिपुर चक्र, जिसका रंग है पीला। रंग है पीला। बीज मंत्र है रम। और तत्व है अग्नि। तत्व है अग्नि। अगर यह चक्र हमारा एनर्जाइज रहा तो हमारी आत्मविश्वास हम में बना रहता है। कोई भी कार्य हमारा बहुत आसानी से हो जाता है। किसी को भी हम बहुत अच्छे से मदद कर पाते हैं। इस तरह से इसमें वो रहता है। ये संतुलित रहा तो इस तरह से हमारे जीवन में फर्क आता है। और असंतुलित रहा तो निराशा, आलस्य बनी रहती है। आर्थिक निर्णयों में संकोच और अव्यवस्था रहती है। उसके बाद आता है चौथे नंबर का चक्र, जिसे हृदय चक्र, हार्ट चक्र कहते हैं। इसका रंग है हरा। बीज मंत्र है यम। बीज मंत्र है यम। और इसका तत्व है वायु। तत्व है वायु। यह चक्र आपको ग्राहक सेवा में कुशल बनाता है। आप लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं, जिससे आपका बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बढ़ता है। और असंतुलित रहा तो आपका व्यवहार रूखा रहेगा। आप गुस्से में रहेंगे। कार्य करने की इच्छा नहीं होगी। आपका व्यवहार असंतुलित रहेगा। उसके बाद का चक्र जो है थ्रोट चक्र। उसके बाद का चक्र जो है थ्रोट चक्र। इसका बीज मंत्र है हम। बीज मंत्र है हम। रंग है नीला। रंग है नीला। तत्व है अग्नि, सॉरी, आकाश। तत्व है आकाश। अगर ये तत्व हमारा संतुलित रहा तो हम लोगों से व्यवहार बहुत अच्छा करते हैं। विश्वास के साथ बात करते हैं। बहुत अच्छे से हम लोग किसी से संवाद साध सकते हैं। ज्यादातर जो बुजुर्ग लोग रहते हैं ज्यादातर जो बुजुर्ग लोग रहते हैं अपने मन की बात नहीं कह पाते दूसरों से। उनका ये चक्र इनबैलेंस रहता है। उनका ये चक्र इनबैलेंस रहता है। उसके बाद का चक्र है थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र। के बाद वाला चक्र है, हाँ, थर्ड आई चक्र। सही है, स्वाति मैम सही कर रही हैं। थर्ड चक्र वही है। इसका बीज मंत्र है ओम। हाँ, विशुद्धि चक्र, राइट। बीज मंत्र है ओम। हूँ। क्या बोली मैडम, बीज मंत्र? ओम, ओम सर। रंग है नीला, डार्क नीला। और इसका तत्व है प्रकाश। तत्व है प्रकाश। ये हमारे माथे के बीच, भौहों के बीच होता है। अंतर्ज्ञान और स्पष्टता बनी रहती है। यह चक्र आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है।
और यह चक्र अगर असंतुलित रहा तो हमारे आर्थिक अवसर हम नहीं पहचान पाते हैं, किसी के साथ हमारा वो अच्छा नहीं हो पाता है। हाँ, 6 नंबर पे है आज्ञा चक्र, सही बोले। फिर सबसे ऊपर आता है जिसे क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। इसका बीज मंत्र है अम। क्राउन चक्र का बीज मंत्र है अम। रंग है पर्पल, बैगनी। बैगनी या सफेद, दो में से कोई भी लिख सकते हैं। बीज मंत्र अम होता है और इसका तत्व है ज्ञान विचार। इसका तत्व है ज्ञान विचार। देखिए, अब इन चक्रों को हमको जब चार्ज करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। क्लास चल रही, क्लास? हाँ ठीक। उसके बाद हम इन चक्रों को चार्ज कैसे करते हैं। हमको इन चक्रों को चार्ज करने के लिए आप एक आसन लगा लीजिए, जो भी आसन पे आप बैठते हैं। अब आप लोग ने, जैसे जिसने ट्रीटमेंट ले लिया है, आप लोगों को रेकी में क्या क्या करना है। आप लोगों को रेकी में क्या क्या करना है। सबसे पहले उठने के बाद आपको अफर्मेशन, मैंने आप लोगों को बताई थी। पहली चीज हमको क्या करना है, अफर्मेशन। आप अपने बिस्तर पे बैठे बैठे भी अफर्मेशन बोल सकते हैं। अपने बिस्तर पे बैठे बैठे भी अफर्मेशन बोल सकते हैं। देखिए, हमारे शब्दों में ताकत है। हम लोगों ने उस दिन प्रैक्टिकल करके देखा था। हमारे शब्दों में ताकत है, हमने प्रैक्टिकल करके देखा था। अपने हाथ को हम लोग पीछे लेके गए थे, याद आया? तो हमारे शब्दों में ताकत है, इसलिए सबसे पहली चीज हमको उठने के बाद अफर्मेशन, जैसे बिस्तर पे बैठे ही बैठे धरती से उतरने के पहले अपने हाथों को हमको चूम लेना चाहिए। अगर आप लोगों को वो वाला ये वो वाला दोहा आप लोगों को याद हो, कराग रहे कर बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, उसको बोल के हाथ को चूम लीजिए। अपने हाथों को देखते हुए ऐसा बोलना है कि मेरे भाग्य बहुत अच्छे हो चुके हैं, मेरे भाग्य बहुत अच्छे हो चुके हैं, मेरे भाग्य बहुत अच्छे हो चुके हैं। फिर जो चीज आप अपने जीवन में चाह रहे हैं, खुद को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, अपने परिवार के लेके, वो चीज बोलिए। और उसके बाद आप धरती माता का पैर छू के जमीन पे उतरिए। धरती माता का पैर छू के जमीन पे उतरिए। उसके बाद जैसे सब लोग ज्यादातर पानी पीते हैं, सुबह उठ के सभी लोग पानी पीते हैं। अभी मैं आप लोगों को आज पानी भी चार्ज कैसे किया जाता है उसके विषय में बताऊंगी। तो फिर आप लोगों को पानी को चार्ज करके पीना शुरू करना है। चलिए पहले ये निपटा दूं, फिर बाद में ये वाली चीज बताती हूँ, है ना। पहले अपन इसको निपटा लेते हैं। सबसे पहले हमको जब अपने चक्रों को चार्ज करना होता है तो एक एक चक्र पे हमको 3-3 मिनट तक उसका उच्चारण करके, मैं इसका वीडियो आप लोगों को आज भेज दूंगी। इसका जो वीडियो है उसको देख के आप लोग उसको करना शुरू करिएगा। तो एक एक चक्र पे हमको हाथ रख के 3 मिनट तक, जैसे सबसे पहले हम अपने रूट चक्र को चार्ज करेंगे। सबसे पहले हम अपने रूट चक्र को चार्ज करेंगे तो रूट चक्र पे हमारे दोनों हाथ की पोजीशन ऐसी रहेगी। हमारे जेनेटिक ऑर्गन के सामने दोनों हाथ हमको इस तरह से रखना है। और बीज मंत्र लम, हाँ ये पोजीशन ठीक, इसी हाथ, हाँ रजनी मैम एकदम सही, ऐसे हाथ रखना है और लम का उच्चारण करना है। 3 मिनट तक हमको, 3 मिनट तक लम का उच्चारण करना है। वो जो वीडियो है उसमें 3-3 मिनट का ही दिया हुआ है, 3-3 मिनट का दिया हुआ है। 3 मिनट आप लम का उच्चारण करेंगी। उसके बाद दोनों हाथ आपको साथ में नहीं उठाना है, दोनों हाथ साथ में नहीं उठाना है। एक हाथ उठा के हम अपने स्वादिष्ठान चक्र पे इस तरह से रखेंगे, फिर दूसरा हाथ इस तरह से रखेंगे। अब हमारे हाथ की पोजीशन कैसी हो गई, इस तरह से हो गई। अब हम स्वादिष्ठान चक्र पे जब हाथ रखेंगे तो वहां का बीज मंत्र है वम। वहां पे भी हमको 3 मिनट तक वम का उच्चारण करते हुए हाथ की पोजीशन ऐसी रखना है। उसके बाद
ये नाभि के 3 अंगुल नीचे होता है, ठीक है। उसके बाद हम एक हाथ उठा के अपने मणिपुर चक्र पे ऐसे रखेंगे, फिर दूसरा हाथ लाएंगे, फिर दूसरा हाथ इस तरह से रखेंगे, और वहां का मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है रम। तो 3 मिनट हम रम का उच्चारण करेंगे, और उसके बाद एक हाथ उठा के हम अपने हार्ट चक्र पे ऐसा रखेंगे, फिर दूसरा हाथ उठा के हार्ट चक्र पे ऐसा रखेंगे। देखिए, रूट चक्र के समय हाथ की पोजीशन ऐसी है, और हार्ट चक्र के समय हाथ की पोजीशन ऊपर के तरफ, ठीक है। फिर 3 मिनट तक हम अपने हार्ट चक्र को चार्ज करेंगे, और 3 मिनट हार्ट चक्र को चार्ज करने के बाद फिर एक हाथ उठा के अपने थ्रोट चक्र पे रखेंगे, दूसरा हाथ उठा के इस तरह से थ्रोट चक्र पे रखेंगे, और थ्रोट चक्र का बीज मंत्र है हम। 3 मिनट तक हम का उच्चारण करेंगे, और उसके बाद फिर एक हाथ उठा के हमको अपने थर्ड आई चक्र पे इस तरह से रखना है, और दूसरा हाथ पीछे की तरफ, पीछे पीछे पीछे, हाँ, इस तरह से रखना है। और थर्ड आई का बीज मंत्र है ओम। थर्ड आई का बीज मंत्र है ओम। 3 मिनट तक आप ओम का उच्चारण करके करेंगे। फिर उसके बाद एक हाथ उठा के क्राउन चक्र पे ऐसे, दूसरा हाथ ऐसे साइड से रखना है, ऊपर का पोर्शन कवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा का आने का स्थान यही होता है। और इसका बीज मंत्र है अम। तो 3 मिनट तक अम का उच्चारण करते हुए इसको चार्ज करेंगे। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, देखिए जब छोटे बच्चे रहते हैं तो यहाँ पे एक तालू बना रहता है ना, सब लोग बोलते हैं, देखो तालू है उसका नाजुक होता है, ऐसा होता है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। ब्रह्मांड की ऊर्जा का वो प्रवेश द्वार होता है, इसलिए हमको दोनों हाथ इस तरह से रखना होता है, साइड साइड से, और उसके ऊपर हाथ नहीं रखते हैं, ठीक है। हो गया क्लियर? चक्रों के विषय में क्लियर हो गया आप लोगों को? इससे रिलेटेड कोई प्रश्न किसी के मन में? मैम एक चीज पूछनी थी, चक्रों की, जब हम ये बात करते हैं कि वो ब्लॉक्ड है, तो हाँ, नेगेटिविटी या ब्लॉकेज एक ही बात होती है? हाँ मैम, हाँ एक ही हाँ, बात। एक ही बात। अगर देखिए अपन ना, जैसे थर्ड लेवल में ना एक पेंडुलम डाउजर भी सिखाती हूँ, थर्ड लेवल में पेंडुलम डाउजर भी सिखाती हूँ, तो हम अपने चक्रों को इससे चेक कर सकते हैं। हम अपने चक्रों को इससे चेक कर सकते हैं। ये ब्लॉकेज बताएंगे कि अगर कोई ब्लॉक है चक्र हाँ में। मैम, अपन इससे जब पूछते हैं ना तो ये आंसर देता है। कल ही पेंडुलम डाउजर वाला कोर्स थर्ड लेवल वालों को करवाई हूँ। जिस दिशा में बोला जा रहा था, जैसे एक पेपर पे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लिखवाई मैंने, और उन लोगों से बोली, उससे बोलो कि दक्षिण की तरफ चल, तो डाउजर दक्षिण की तरफ चलता था। उससे बोलो डाउजर पूर्व की दिशा में चल, तो डाउजर पूर्व की दिशा में चलता। तो सब लोग बोले मैडम ये तो बड़ा इमेजिन में ऐसे ही रहता है। मैं बोली ऐसे ही रहता है, तो वो अपना आंसर सही देता है। अगर हमने पूछा ना उससे, हे डाउजर मेरे क्राउन चक्र की एनर्जी कैसी है, पहले वो सब प्रे वगैरह करके करना होता है। उसके बाद अगर अपन ने उससे पूछे, अगर अपनी एनर्जी अच्छी है तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा, और मान लीजिए वो ब्लॉक है तो वो उल्टा घूमेगा। इस तरह से हम अपने इससे पहचान पाते हैं कि ये अपना मतलब उसमें निगेटिविटी है या नहीं है। चाहे निगेटिविटी पूछ लीजिए, या ब्लॉक है, या हमारा एनर्जाइज है, ऐसा पूछ लीजिए, तो वो वैसा आंसर देता है। और मैम अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लो किसी को गले में दर्द है, खांसी है, तो इसका मतलब थ्रोट चक्र में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ तभी हाँ, तभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होएगा हाँ जी। हाँ, बिल्कुल सही बोल रही। मैम सबसे पहले कैसा होता है, अपना ऑरा अफेक्टेड होता है, और ऑरा अफेक्टेड होने के बाद वो मतलब ब्लॉकेज अपने चक्रों तक पहुंचता है, और जिस चक्र पे वो ब्लॉकेज पहुंचता है उस चक्र के हिसाब से अपने शरीर में तकलीफ आती है। उस चक्र के हिसाब से शरीर में तकलीफ आती है, ऐसा रहता है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? मैम ये आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है, कल की क्लास से। कल आपने ऑरा सिखाया था ना हमें।
हाँ तो जैसे आपने एक्सपेरिमेंट कराया था कि पेन का चेक करो या हाँ डॉट का चेक करो, हाँ वो हाँ ऑरा मतलब एनर्जी, आभा मंडल, तो वो हाँ। लिविंग थिंग्स का होगा ना, नॉन लिविंग थिंग्स का भी होता सब है? सब का होता है मैम, तभी ओके। तो दिखा ना। ऐसे घर का भी होता है? हर घर। चीज का होता है, हर चीज का ऑरा होता है। अपने घर के ऑरा को भी हमको पॉजिटिव करना होता है, अगर अपना घर का ऑरा निगेटिव रहा तो। हाँ। तो वो भी हम एफर्मेशन से कर सकते हैं, एफर्मेशन देकर? अ, हाँ मैम, अफर्मेशन के अलावा ना, जैसे सेकेंड लेवल में बहुत सारी चीजें जो बताई जाती हैं उससे होता है। इसमें जैसे अपन थोड़ी बहुत चीजें कर पाते हैं, फर्स्ट लेवल का अपने पास एनर्जी कम होती है ना बहुत। हाँ मैम, मेरा अपॉइंटमेंट लेना रह गया था, तो किसका मैं रह कब गया ले था? सकती हूँ? मेरा। रजनी मैम का। जी जी। कितने लोग और बचे हैं ट्रीटमेंट वाले? ठीक है ना, मैसेज डाल देती हूँ मैम, अगर 5 लोग हो जाएंगे तो फिर दोबारा करा दूंगी, मगर आप लोग को 151 पेमेंट करना होगा। जी ठीक है ना? जी। हाँ, मैं आज मैसेज डाल देती हूँ ग्रुप में कि जिनको जिनको भी ट्रीटमेंट लेना है, जिनका रह गया है, जो नहीं उस समय कर पाए, तो हाँ उन लोग जो हैं। अच्छा, मीनल का भी रह गया है। ठीक है, तो आप लोग 151 मतलब जमा करिए। 5 लोग हो हाँ। जाते हैं तो दे देती हूँ ट्रीटमेंट आप लोग। ठीक जी। है। ओके। ठीक है। अब हम लोग अपने पानी और खाने को कैसे चार्ज करेंगे? आप लोग पानी ले लेके बैठे हैं सभी लोग? सेकेंड लेवल में भी एडमिशन जिनको लेना है ना, तो आप लोग आज कल तक पेमेंट कर देंगे तो ठीक रहेगा। मैं आज उस पे क्यूआर कोड और उसका मैसेज डाल देती हूँ। परसों से फिर इसके चार्जेस बढ़ के लगेंगे। कल के बाद जो भी लेगा ना एडमिशन, उसको चार्जेस ज्यादा लगेंगे, इसलिए जिनको भी लेना है तो उन लोग आज और कल में, मैं क्यूआर कोड डाल देती हूँ आज और मैसेज डाल देती हूँ। तो आप लोगों को जिनको जिनको भी सेकेंड लेवल में एडमिशन लेना है तो उन लोग इनरोल करा लें अपना नंबर। ठीक है। रजनी मैम इच्छुक है? मैं आपसे बात करूंगी मैम। अच्छा। एक्चुअली मेरा टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। नहीं ठीक है ना, तो आपके हिसाब से टाइम मैनेज करके फिर लूंगी मैम क्लास। ठीक है ठीक है ठीक है मैम, एक बार मैं बात कर लेती हूँ हाँ आपसे। ठीक है, या मुझसे बात कर मैं लीजिए। हाँ मैसेज करती हूँ मैम आपको। हाँ, चलेगा चलेगा। हाँ। क्योंकि कॉल से मैं बेटर हर मैसेज। बार यही वाली चीज हो रही है मैम कि मुझे ना स्टूडेंट लोग के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। करना पड़ता है मैम, आई अंडरस्टैंड। हाँ, इसके मैं भी पहले। क्लासेस लेती हूँ तो बहुत बार हाँ, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग करना पड़ता वही है। वही तो लोगों यस। के हिसाब से ही मैनेज करके मैं लेती हूँ ठीक ऐसा है फिर। ठीक है ठीक है, मैं आपसे मैसेज में बात करती हूँ। ओके ओके, चलिए। और इससे रिलेटेड कोई का कोई प्रश्न, मानसी कुछ पूछना है? नो। चलिए, अब आप लोग पानी ले लेके बैठे हैं सभी लोग। एक एक घूंट पानी का टेस्ट करिए। सभी लोग एक एक घूंट अपने पानी का टेस्ट करिए। अब हमको रेकी को अपन ने थोड़ी देर पहले कॉल किया था, तो अब हमको थैंक्स टू मी, थैंक्स टू रेकी इतना बोल दीजिए तो काफी है। अब अपन ने थैंक्स टू मी, थैंक्स टू रेकी बोल दिया। और अब इस पानी को आपको लेफ्ट हैंड में ऐसा पकड़ लेना है। अपने लेफ्ट हैंड में पानी का ग्लास, बॉटल जो भी आपके पास है उसको लेफ्ट हैंड में पकड़ लीजिए। और इस पानी को हमको अफर्मेशन देना है। इस पानी को हमको अफर्मेशन देना है। यह पानी, और 21 बार हमको हाथ घड़ी की दिशा में, सीधी दिशा में ऐसा घुमाना है। और इस पानी को हमको अफर्मेशन देना है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। ये पानी पीने से मुझे परम सुख
समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। यह पानी पीने से मुझे परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। यह पानी पीने से मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। यह पानी मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। यह पानी मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। यह पानी मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। रेक्की अमृत, रेक्की अमृत, रेक्की अमृत। यह पानी बहुत स्वादिष्ट है। यह पानी बहुत स्वादिष्ट है। यह पानी बहुत स्वादिष्ट है। यह पानी पीने से, यह पानी पीने से मुझे परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। अब पानी का टेस्ट करके देखिए। कितने लोगों को पानी के स्वाद में फर्क लगा? अर्चना मैम को लगा और मानसी को लगा, रजनी मैम को भी लगा। चलिए, बहुत अच्छा। रजनी राठी मैम को नहीं लगा। कंसंट्रेशन बना ही नहीं था ना आपका, आप उठ के गई थी। कहाँ से कंसंट्रेशन नहीं बनेगा तो थोड़ी समझ में आता है। मीनल मैम को भी लगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए हमने क्या किया, सिर्फ अफर्मेशन दिया। हमने क्या किया, सिर्फ अफर्मेशन दिया। इस तरह से आप लोग, अगर कोई आपके घर में किसी की तबीयत खराब है तो मैम आप लोग बोलिए ना, जो क्वेश्चन है उसको पूछना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि मैं वैसे नहीं क्लियर कर पाऊंगी। किसी का भी जो भी प्रश्न है ना उसको पूछना पड़ेगा ना। देखिए जो भी लोग हैं, ये इस तरह आपको अब अपने घर के पानी को डेली आप लोग जब सुबह उठते हैं। एक बार फिर से अफर्मेशन बोलो ना प्लीज, मेरा बीच में बंद गिर गया था। प्लीज 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 प्लीज। मैं वीडियो देख लीजिएगा प्लीज, वीडियो देख लीजिएगा, फिर बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ओके। मैं कह रही हूँ कि अपने घर का पानी, जो भी आप लोग ने ट्रीटमेंट ले लिया है, जिसने भी ट्रीटमेंट ले लिया है, उन लोग सुबह उठकर अपने घर के पानी को, चाहे आरओ हो, चाहे मटके का हो, चाहे घड़े में रखा हो, चाहे जिस चीज में हो, उस पानी को आप डेली चार्ज करिए और उसको अफर्मेशन दीजिए। ये पानी पीने से सभी लोगों के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य, दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। यह पानी सभी के लिए अमृत बन चुका है। यह पानी सभी के लिए अमृत बन चुका है। यह पानी सभी के लिए अमृत बन चुका है। अगर मान लीजिए कोई किसी के घर में बीमार पर्सन है, अगर आप उसको वो अफर्मेशन दे के पीने को दे रहे हो, यह पानी पीने से यह पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। यह पानी पीने से पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। यह पानी पीने से पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका, तो उसके स्वास्थ्य में फर्क आता है। कैंसर पेशेंट तक को ये ऐसे चार्ज करके पानी दिया जाता है और उनको भी यह लाभकारी होता है। इतनी इसमें एनर्जी होती है। इस तरह से आपको आज से अपने पानी को भी चार्ज करके पीना है। ठीक है। उसके बाद जब आपका खाना पूरा बन के तैयार हो जाता है, आपका, हम लोगों का खाना जैसे बन के पूरा तैयार हो जाता है, आजकल हम लोग कैस्ट्रोल में, गर्म वाले हॉट पॉट में रख लेते हैं। तो जहां पे आपका खाना रखा है वहां पे भी आप उस खाने को भी इसी तरह से चार्ज कर दीजिए। उस खाने को भी इसी तरह से चार्ज कर दीजिए। उसके ऊपर पहले रेकी को आप लोग कॉल कर लीजिएगा और उसके बाद उसके ऊपर हाथ घुमाकर उसको, ये खाना खाने से सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य, दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। इसको खाने से सभी लोग
बहुत खुश हो रहे हैं, यह खाना सभी के लिए बहुत स्वादिष्ट है। इस तरह से अफर्मेशन देके आप लोग अपने खाने को भी चार्ज कर सकते हैं। चलिए, अब इससे रिलेटेड कोई प्रश्न? हाँ, पूछिए मानसी मैम, क्या पूछ रही हैं? मैम आपने बोला 21 टाइम्स उसको करना है, हाँ पर हम सेम चीज 21 टाइम्स बोलेंगे। जैसे आपने पानी को चार्ज करने के लिए बोला था, तो आपने पहले 3 बार बोला था, फिर उसके बाद अफर्मेशन लीजिए। हाँ हाँ, ऐसा नहीं मैम, अपन ना 4-5 बार भी बोल लिए और 21 बार हाथ घुमा दिए घड़ी की दिशा में, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन उसके पास चली जाती है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो टोटल 21 टाइम्स। हाँ, 21 टाइम आप उस घड़े पे या आरओ पे ऐसे 21 टाइम घुमा दीजिए। मान लीजिए हमारे पास समय कम है, तो हम 3 बार भी घुमा के अगर अफर्मेशन दे देते हैं तब भी वो हो जाता है। ओके लेकिन अगर समय है तो हमको अच्छे से करना चाहिए, है ना। जी मैम। उसके अलावा देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग कहीं गए हैं, अभी अपन दन दन हम्म बिस्लरी खरीदते हैं और गट 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 पी लेते हैं, ऐसा होता है ना। हम्म, होता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा वो बिस्लरी कितने लोगों के हाथों में टच होके हमारे पास पहुंची? कितने लोगों के हाथ में टच होके हमारे पास पहुंची? वो बिस्लरी की बोतल कहाँ बनी, कहाँ भरी गई, और कितने लोगों के हाथों के बाद हमारे पास पहुंची? उस पानी को भी हम अगर हाथ में पकड़ते हैं उस बोतल को, तो कुछ नहीं तो उस बोतल को थैंक यू बोल दीजिए। उस बोतल को थैंक यू बोल दीजिए और धीरे से मन में ही बोल दीजिए ये पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है, मेरे लिए अमृत बन चुका है, मेरे लिए अमृत बन चुका है। उसके बाद पिए। ओके। देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं मगर ये बहुत कारगर हैं। जोमेटो और स्विगी का जमाना है, सबके घर के सामने जोमेटो की गाड़ी खड़ी रहती है। सही बोल रही है अर्चना मैम? Yes, ma'am. सही है ना। लेकिन आपको ये बात पता है कि जहां पे, जिस होटल से आपने बुलवाया है, पता लगा होटल मालिक ने उस बावर्ची को किसी कारण से आज चिल्ला दिया, उसका मूड बहुत अपसेट है, लेकिन वो तो उसके घर काम कर रहा है तो उसको काम तो करना है, लेकिन उसके मन में अच्छी बातें नहीं चल रही हैं, उसके मन में अच्छी बातें नहीं चल रही हैं, और उसने आपको सब्जी बना के दिया है, उसमें वो वाइब्रेशन आई है कि नहीं आई है? आइए। है ना। तो जब हम बाहर से भी कोई चीज बुलाते हैं तो उसको अफर्मेशन देके चार्ज करके फिर खाइए। उसको थैंक यू बोल दीजिए। कहीं आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप उसको थैंक यू बोलिए और फिर खाइए। मैम तो ऐसे जैसे एक साथ जब सब्जियां वगैरह मंगवाते हैं बाहर से, तो उसको हाँ भी कर धो, बिल्कुल, मतलब जैसे हम धोते हैं, धोकर उसको भी फिर हम एफर्मेशन बिल्कुल देते बिल्कुल। हैं। मैम एक बात और बताऊं आपको मैं, हाँ जी। अपन चप्पल पहनते हैं, आज तक हमने किसी ने अपने चप्पल को थैंक यू बोला है? पता नहीं बोला। किसी ने बोला? लेकिन हमको गर्मी से, ठंडी से, बरसात से, सब चीज से बचाती है। बचाती कि नहीं बचाती? थैंक यू के अधिकारी है कि नहीं वो? तो सब चीज को थैंक यू बोलिए। आप देखिए रिजल्ट इतना अच्छा आएगा कि आप बोलेंगी कि सही में मैम, सही में फर्क बहुत आया। कितने लोग ऐसे हैं जो मुझसे ये कहते हैं मैम हमारी ना सोच बदल गई, हमारे मन में अब नेगेटिव बातें नहीं आती, हम जो है अब हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं, हमारे घर का माहौल पूरा बदल गया है, हम लोग ये कर रहे हैं तो हमारे घर में ऐसा हो गया। इस तरह से परिवर्तन आता है। लेकिन ये सब चीजें हमको छोटी छोटी अपनानी होती है। आप देखिए, सब्जी वाला ला के आपके घर में सब्जी दे दे रहा है, दूध वाला ला के आपके घर में दूध दे दे रहा है, नहीं तो आप स्पेशल अपने घर से उठते, कपड़ा बदलते, तैयार होते और दूध लेने जाते, कपड़ा बदलते, तैयार होते, सब्जी लेने जाते। वो सामने वाले ने आपके घर ला के दिया तो आप वो थैंक यू का अधिकारी है कि नहीं है? थैंक यू का अधिकारी है ना। तो आप बोलिए ना, क्या फर्क पड़ता है? उसको भी बहुत अच्छा लगता है, जिसको आप बोल रहे हो ना उसको भी बहुत अच्छा लगता है कि अरे वो मैम ना मुझे थैंक यू बोलती हैं। मैम इतना तो करते हैं, हाँ, मतलब कोई बिल्कुल भी कुछ करना ही देखते चाहिए, हैं। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए मैम। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके।
एक जैसे आपने खाने का बताया, अब वो खाने को तो हमें हाथ में नहीं लेना ना, जैसे दो तीन सब्जी नहीं बनी नहीं हुई है नहीं और वो नहीं नहीं, वो आप ऐसे उसको ऊपर सामने वाले टेबल खाने पे में। रख के और अपना हाथ घुमा के उसको चार्ज कर दीजिए। ठीक है। और जैसे पानी का अगर हमने मटके को एक बार सुबह ही कर दिया, तो फिर जब हाँ, हम पी रहे हैं तब हमें करने की जरूरत नहीं तब है जरूरत उसको। नहीं है। हाँ, फिर तब जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमार पेशेंट है, उसको आप दे रहे हो, तब फिर आप ऐसा बोल के दे, ठीक। है ना। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न? जी मैम, बोलिए। अगर हमारी ही तबीयत खराब है, जो हाँ अफर्मेशन कर रहे हैं उनकी ही तबीयत खराब है, हाँ, तो वो अफर्मेशन कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। और अपने लिए बोलोगे कि ये पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है, इसको पीने से मैं पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी हूँ, इसको पीने से मैं पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी हूँ, इसको पीने से पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी हम्म। हूँ, ऐसा। हाँ, ओके। चलिए, और कोई प्रश्न किसी के मन में? मैम कुछ। जैसे कल आपने बोला था कि ये एनर्जी हमें प्रैक्टिस करते रहनी होती है जब हम सीखते हैं। तो हम्म। जैसे आपने जिनको अट्यूनमेंट दिया, आपने 21 डेज का बोला कि प्रैक्टिस करो, तो हाँ, इसका मतलब उसके बाद अगर नहीं करेंगे तो वो कम हो जाएगी क्या, तब भी करनी पड़ेगी? देखिए, अगर हमको अब बनाए रखना है अपने जीवन में, तब आप करते रहिए। अगर इस एनर्जी का यूज आपको आगे करते रहना है, तो आप करते रहिए। क्योंकि ये वाली चीज तो होएगी ना मैम, अगर अपन ने छोड़ दिया तो हमारे पास से वो चले गया। लेकिन ये एनर्जी ऐसी है, आपने इसको साल भर नहीं किया और साल भर बाद फिर से शुरू कर देंगी, तो आपका फिर से एक्टिवेट हो जाता है। कल मैंने आप लोगों को हेलो। एग्जाम्पल हाँ, बताइए, बोलिए। और जो सब्जी और रोटी है उसका जो हमें लीड लगाया होता है ना बर्तन में, वो हाँ खोल कर चार्ज करना है या लीड सहित करना है, लीड हाँ हाँ, ओपन नहीं ऊपर करना से है? ऊपर से कर दो, ऊपर से कर दो। ओके ओके। जैसे सेकंड लेवल में क्या होता है कि अपन को जो सिंबल मिल जाते हैं, तब अपन सिंबल डाल के जब करते हैं, तो सिंबल पावरफुल होते हैं। जैसे उसके बाद भी हम पानी को चार्ज करते हैं, खाने को चार्ज करते हैं, तो सिंबल डाल दो और उसके बाद उसको चार्ज कर दो, तो वो पावरफुल होता है। वो सिंबल तो खैर हर चीज में बहुत काम आते हैं। मैंने आप लोगों को कल एक एग्जांपल बताई थी ना, मैं नेट के एग्जाम वाला, वो बच्ची ने किया था। तो इस तरह से उसका फर्क आता है। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न किसी प्रकार का? मैम जो आपने चक्रास वाला बताया, हमें ये भी हर रोज करना चाहिए? हाँ मैम, अब आप लोगों को इसका वो कल बताती हूँ मैं आप लोगों को क्या क्या करना है। कल हमारी मनी मास्टरी वाली क्लास रहेगी, इसलिए कल की क्लास भी बहुत आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अपने जीवन में अपने को पैसे के विषय में, मतलब जो चीजें हैं उसके विषय में कल बताऊंगी। तो कल वाली क्लास भी अटेंड करिए। और कल एक ची बॉल बनाना बताऊंगी, एनर्जी बॉल। किस तरह से अपने घर की हम निगेटिविटी निकाल सकते हैं, किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, इस तरह से कल एक एनर्जी बॉल के विषय में बताया जाएगा। और एक कल मनी मास्टरी के विषय में बताया जाएगा। और फिर आप लोग को रेकी का यूज कैसे करना है, इसके विषय में भी कल बताऊंगी। मैम आज आप पूरा बताने वाले थे जिन्होंने अटैचमेंट ले लिया है, तो उसके बाद मतलब डेली क्या क्या करना था? कल बताती हूँ मैं, कल। ओके। ठीक है। और जो लोग ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए 5 लोग आप लोग हो जाते हैं, तो फिर मैं आप लोगों को फिर से ट्रीटमेंट दे दूंगी। मैं अभी मैसेज कर देती हूँ उस पे। और सेकंड थर्ड लेवल के लिए जिनको भी मतलब अपना वो करना है, तो उसके लिए मैं क्यूआर कोड भी डाल दूंगी और मैसेज भी डाल दूंगी। तो वो भी आप लोग पेमेंट करके अपनी सीट बुक करा लीजिए। आधा आधा करके, जो इनका एक साथ नहीं हो पाता है, वो आधा आधा करके भी अगर करेंगे तो कर सकते हैं। क्या चार्ज है मैम सेकंड लेवल पे? सेकेंड और थर्ड का 7,000 है मैम। अलग से जो करता है तो चार्जेस ज्यादा लगते हैं। दोनों साथ में जो कर लेता है तो 7,000 में हो जाता है। रहेगा ये भी हाँ, ऑनलाइन है session?
ऑफलाइन के लिए मेरे पास आना पड़ेगा, आप आओगे क्या? आप लोग आ जाओ। कहाँ से मैम आप से? हैं? कहाँ पर? मैं महाराष्ट्र में हूँ, नागपुर के पास। जी। और फ्लैट में थोड़ा सा क्या बोली? मैम टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है ये वाला, इसलिए 2 दिन की क्लास भी मिस हो गई मेरी। वीडियो देखिए ना मैम। जी मैम। हाँ, वीडियो देख लीजिए। अटैचमेंट ले लिया है आपने? नहीं मैम, मेरा बचा है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट लेना है तो 151 रुपये आज आप लोग QR कोड डालूंगी तो उसमें डाल दीजिए, जिसको भी जी ट्रीटमेंट लेना है। तो फिर 5 लोग आप हो जाते हो तो ट्रीटमेंट दे देती हूँ, ठीक है? ठीक मैम। हाँ बोलिए मीना। मतलब खाना जो चार्ज करते हैं खाना पीना वो एक ही हाथ से करना है या फिर दोनों हाथ से? दोनों हाथ से करो ना। ओके। और जो 21 टाइम्स हम राउंड क्लॉकवाइज घुमाते हैं, सपोज उसमें 5 बार किया ब्रेक हो गया, फिर वापस से कंटिन्यू किया तो चलेगा या फिर कंटिन्यू 21 टाइम्स करना ही पड़ेगा? ब्रेक मतलब उसको बीच में ब्रेक हो जाए तो चलेगा या नहीं ऐसे चलेगा? ऐसे आफत में मत करना ना कि 5 बार कर पाऊँ और फिर कुछ ब्रेक हो जाए। जब करना तो नहीं एक नहीं साथ नहीं, कर। हाँ हाँ वही बोल रही कि अभी मैं कर रही थी ना, तो हाँ मैं थोड़ा रूटीन में देखती हूँ कि कौन सी साइड की सांस चल रही है, और सांस को होल्ड करके तो कहते हैं ना वो वैक्यूम में जब आप हाँ करते हो हाँ अफर्मेशन तो थोड़ा तो 20 टाइम होल्ड नहीं कर पाते ना, तो 3 बार हुआ ठीक है, तो शायद सर्कल 5 बार हुआ, फिर सांस छोड़ा फिर पास लिया फिर होल्ड किया फिर वापस स्टार्ट किया, हाँ, इसलिए कुछ मुझे पूछना था। कंटिन्यू, वो कंटिन्यू भी हो गया। आप हट गए होते हैं और फिर आप करते तो अलग बात थी, एक साथ नहीं ठीक हो। नहीं, अटती नहीं वहां पे ही हूँ, हाँ लेकिन कोई, जो होल्ड कर, हाँ वही पूछना था। नहीं कोई बात नहीं, हो सकता है वैसे। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? फिर क्लास को विराम दिया जाए। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप सभी के जीवन में दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा, परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए हमेशा मुझसे मिलें। इसी के साथ क्लास को विराम दे रही हूँ। थैंक